हो। नोजल या पैकर को डालते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पैकर अच्छी तरह से हमने टाइट किया हो। टाइट करने से क्या होता है कि जब भी हम पोरिंग करते हैं तो वो मटेरियल बाहर से ही अंदर जाए बगैर बाहर से ही निकलता है। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अंदर का पैकर का अंदर का जो पोरोसिटी है, सतह का स्ट्रक्चर का जो पोरोसिटी है, वो पोरोसिटी फिलअप हो गया है, पर एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। बिकॉज पोरोसिटी फिलअप नहीं हुआ है, आपका पैकर टाइट नहीं है, इसलिए वो पैकर में से ही बैक आ रहा है। इसलिए हमें वो कभी भी कोई भी इंजेक्शन ग्राउटिंग करिए तो उसमें जो भी पैकर है उसको सही तरीके से एकदम टाइटनिंग के साथ अच्छी तरह से टी जॉइंट या जो भी उसका मटेरियल होता है, जो भी टूल होता है, उससे सही उसको टाइट कर देना चाहिए। जब हम पीयू पंप यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए पंप सही चल रहा है, उसमें थिनर ऑयल सब अच्छी तरह से पास हो सकता है, या एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पंप है तो उस हिसाब से चेक कर लेना चाहिए कि उसकी फ्लूएबिलिटी सही है। माने जब हम एक्चुअल काम करने जा रहे हैं, पीयू ओरिजिनल डाल रहे हैं, तो उससे पहले हमें मॉक कर लेने चाहिए थोड़ा सा, कि जिससे मटेरियल का सिस्टम, पंप का वर्केबिलिटी एज वेल एज जो भी उसके साथ अटैचमेंट है वो सब अटैचमेंट में पाइप, हॉस पाइप, जो भी है, गन एडाप्टर है, उसके जितने भी एलिमेंट्स या कनेक्शन लगते हैं वो कनेक्शन उसमें सही मायने में वर्क कर सकते हैं ना, और सही फंक्शन में है, वो चेक करने के बाद